हेलो एवरीवन, बाकी लोग कहाँ हैं? आपके दोस्त लोग? बहुत क्या इवनिंग सर। आवाज नहीं। ज्यादातर का एग्जाम चल रहा है। ज़्यादातर का एग्जाम चल रहा है। अच्छा, कौन से स्कूल में है? कोई किस स्कूल का एग्जाम चल रहा है अभी? बीआरएस? डीएवी। डीएवी का भी एग्जाम चल रहा है, बीआरएस का भी एग्जाम चल रहा है। सर बीआरएस को तो घर में आंसर शीट दे दिया ना। आंसर शीट तो क्वेश्चन दो। अच्छा, और डीएवी का कैसे चल रहा है? सर ऑनलाइन वीडियो ऑन करके एग्जाम डीएवी है। का अच्छा, वीडियो ऑन करके ऑनलाइन भी एग्जाम ले होता रहे हैं। अच्छा, मतलब वीडियो ऑन करके रिटर्न एग्जाम है। हाँ सर, क्वेश्चन स्क्रीन शेयर कर रहा है और वहां से लिखना पड़ रहा है। अच्छा, तो फिर पीडीएफ बनाओ फिर भेजो। अच्छा, तो एग्जाम कैसा हो रहा है? हाँ सर, अच्छा कल ही एग्जाम है। हम्म, सर कल ही एग्जाम है। कल ही है। अच्छा, सर हम लोग का साइंस में थोड़ा टफ दे दिया है सर, क्योंकि घर में दे दिया ना तो वो स्कूल वाले लोग सोच रहे हैं कि सब चीटिंग ही करेगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा टफ दे दिया है। तो क्या हुआ? तो अच्छे से पढ़ के दे दो। हाँ सर कर दिए। आपको भी टफ लग रहा है? हाँ सर। आप लोगों को भी डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक है ना? ठीक है, चलो फिर। हाँ भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ क्या रहे थे बेटा? वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे ना? इसमें हम हाँ लोगों सर। ने वर्क डन देख लिया था, यस पावर देख लिया सर। था, है ना? वर्क देख लिया था और पावर देख लिया था, राइट? हाँ हाँ, है ना? सर। बचा क्या था? एनर्जी। बचा क्या था? एनर्जी। एनर्जी बचा था। वर्क वर्क पूरा खत्म हो गया था, पावर पूरा खत्म हो गया था, हाँ राइट? सर, हाँ ओके, सर। क्वेश्चन भी हो तो गया था। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी एनर्जी क्या होता है बेटा? कोई मुझे बता सकता है एनर्जी होता क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू एबिलिटी। डू वर्क। वर्क करने की कैपेसिटी को एनर्जी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा वर्क, कोई बॉडी ज़्यादा वर्क कर सकता है तो ज़्यादा एनर्जी है। जिसके पास कम एनर्जी है वो कम वर्क कर सकता है। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा, वर्क का मतलब फिजिक्स में एकदम डिफरेंट है, आपके डे टू डे लाइफ का वर्क जैसा नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन फिर भी एक तरीके से आप समझ सकते हो, रियल लाइफ में भी जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, जो ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा होता है, वो ज़्यादा काम कर पाता है। और जो कम एनर्जेटिक होता है, जो सुस्त होता है, वो कम काम करता है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सर एक बार बताना था, आपके मम्मी पापा में से कौन ज़्यादा काम करता है? हम्म? सर पापा का क्या पता, वो तो बाहर काम करते हैं। हाँ, लेकिन मम्मी काम करती है बहुत ज्यादा। लड़ाई लगवाओगे आप मम्मी पापा के बीच में, है ना? अच्छा, तो नहीं एनर्जी सर। क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट? अब हमारे फिजिक्स में जो एनर्जी है वो दो तरीके की होती है ना? कौन कौन सी? काइनेटिक एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी, है ना? दो तरीके की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, राइट? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मोशन की मोशन। वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से m मास का, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k कितनी होती है? इट इज गिवन बाय हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। इस पर। समझ में आई बात? ये हमारे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये कहां से आती है? इट अराइजेज ड्यू टू
रिलेटिव पोजीशन एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना दूर रखे हैं, कितना पास रखे हैं, किस तरफ रखे हैं, और कोई कितना डिफॉर्मेशन है, मतलब किसको कितना दबा रखा है, कितना खींच रखा है, किसको कितना बेंड कर रखा है, इन चीज़ों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब ये जो पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी होती है ना, ये कई तरीके की हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी कई तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, वैसे तो जो मैं दिखा रहा हूँ उसके अलावा भी और भी बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको देखना है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और क्या एग्जांपल देख सकते हो आप? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या देख सकते हैं? और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? हाँ सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी और भी कई तरीके की होती हैं, लेकिन मैं मतलब कई तो ऐसी है जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो लिख के कोई फायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम थोड़ा बस नाम का पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको क्लास 9th में नहीं देखनी है। ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है? K = ½ mv²। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? ½ mv²। ठीक है, देखिए अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि डायमेंशंस अभी बहुत सारे बाकी हैं, अदरवाइज ये सिलेबस में नहीं है। अर्थ है अपना, मान लेते हैं ये। अब अर्थ आप सबको पता है कि अपनी एक्सिस के अबाउट गोल 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 घूमता रहता है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो अर्थ पे रखा, अर्थ एक पॉइंट का तो है नहीं, अर्थ तो बहुत बड़ा है ना? तो अर्थ का हर एक पॉइंट गोल 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 घूम रहा है। Yes, Even sir. अगर हम अर्थ के मोशन को अराउंड द सन निग्लेक्ट भी कर दें, तब भी हर एक पॉइंट अर्थ का सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है ना, हाँ या ना? हाँ सर। यस। तो हर एक Yes, पॉइंट sir. तब भी हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना? यस सर। Yes, sir. तो रोटेशन की वजह से, इवन दो अगर मैं अर्थ को रेस्ट पे मान लूं, मतलब अर्थ को सन के अराउंड घूमता हुआ नहीं मानूं, तब भी क्या मैं कह सकता हूं कि अर्थ के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ या ना? Yes, sir. हो सकती ना? होगी ना? हाँ मतलब sir. अगर एक स्फीयर या अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है, तब भी उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाँ या ना? Yes, sir. अगर मैं अब एक जो अगर कृष्ण भगवान जो अपने चक्र घुमाते रहते अपनी उंगली पर, है ना, वो अपनी जगह पे घूम रहा है ना, सुदर्शन चक्र, उसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहा है तब भी। तो कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ ½ mv² है, ये कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि चक्र रेस्ट पे था फिर भी काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वो घूम रहा था, तो घूमने की वजह से भी काइनेटिक एनर्जी आती है। ठीक है, खैर जो भी है, इसको हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ये क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, एक चैप्टर होता है पूरा महीना भर चलता है वो। ठीक है, और महीना भर तब जब मैं हफ्ते में 4-4 क्लास ले रहा होता हूँ तो उसमें पढ़ेंगे। अभी हमको क्या देखना है? अभी हमको पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ K = ½ mv² के बारे में बात करना, मानना है कि कोई चीज़ रोटेट नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है। ठीक है, ओके। अब देखो मेरा काइनेटिक एनर्जी K कितना है? ½ mv²। क्या मैं इसको
एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूं। यस Yes, सर। sir. इज इक्वल टू, क्या मैं इसको पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकता हूं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस तो सर। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया मोमेंटम के टर्म्स में, क्या Peace है ना? और यहां से मैं मोमेंटम को निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट ऑफ 2m के, 2 km। है ना? तो ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा आप याद रख लेंगे, काम आते हैं कई क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, a bus and a car have same momentum. Which one has more kinetic energy? दोनों में से किसके कार पास? कार कार। कार के पास। क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज इक्वल टू, पी तो दोनों का सेम है, तो पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ कार, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ ट्रक, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है इसलिए ट्रक की काइनेटिक एनर्जी कम है। अगर आप सीधे हाफ एम वी स्क्वायर से करने जाओगे तो आपका उल्टा आंसर आ सकता है, पर वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं है, दोनों का इक्वल क्या है, मोमेंटम है, सेम मोमेंटम दे रखा है, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। सर मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? Last screen दिखाइए। हाँ सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि भैया ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आखिरकार हाफ एम वी स्क्वायर आया कहां से। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मास m का, मैंने इस पे फोर्स लगाया F, जिसकी वजह से ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया बाय डिस्प्लेसमेंट S। ठीक है, ऑब्वियसली इस पे mg और नॉर्मल लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, पर ये F जो है ये एक्सटर्नल फोर्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो मैंने जो इस ब्लॉक पे वर्क किया वो वर्क कितना है, क्या वो वर्क F इंटू एस है, हाँ या ना? Yes, sir. क्या यस इसको सर। मैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस बोल सकता हूँ, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। अब क्या मैं ये लिख सकता हूं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर सर। फिर क्या से एक इससे बार मेरे पास आ जाएगा as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, है ना? यस Yes, सर। sir. सो इसको मैं अगर यहां डाल दूं तो क्या लिख सकता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, which implies work done is equal to half m v square minus half m u square, हाँ या ना? Yes, sir. जो मैं वर्क करूंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट को वही एनर्जी मिलती है, समझ में आई बात? हाँ सर। मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क करूंगा ऑब्जेक्ट को उतनी एनर्जी मिलती है, ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो क्योंकि मैंने वर्क किया है इतना, तो इतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसको मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं इफ u इज इक्वल टू 0, मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी 0 होती है जब वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, सो ऐसे में क्या वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। तो क्या मैं इसी को काइनेटिक एनर्जी k लिख सकता हूं? Yes, sir. हाँ या यस ना? सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर, यहीं से हमारे पास क्या आ गया, ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसको हम क्या कहते हैं,
वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में आया? आया हाँ ना? सर। ओके सर। ओके। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, पता है सबको? यस हाँ सर। सर। ओके हाँ सर। ओके, कॉपी हो गया? यस यस सर। सर। अच्छा, तो अब बात करते हैं फिर पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मान लेते हैं ये अपने पास फ्लोर है, इस फ्लोर पे ये ब्लॉक रखा हुआ है। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या रखना होता है मालूम है? हमें एक चीज लिखनी होती है, रिलेटिव। रेफरेंस लेवल। क्या लिखना होता है? रेफरेंस लेवल, जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। इस फ्लोर के हाइट पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लिया। ध्यान दीजिए, एग्जैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लेकिन आप लोगों को काम नहीं आती ज़्यादा, बट बात समझिए, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम डिफाइन किसको करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। किसको डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग? ठीक से, सही तरीके से किसको डिफाइन चेंज कर इन सकते हैं? इन पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज एनर्जी। इन पोटेंशियल एनर्जी को। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, हमें पता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतना है, ये हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लें तो चेंज की जगह यू लिख देंगे, डेल्टा यू की जगह यू लिख देंगे। कोई दिक्कत है? आसान पड़ेगा काम कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। सही मायने में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैंने कभी बात करी आपसे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ग्रेविटेशन पढ़ाते वक्त? हाँ सर, थोड़ी बहुत की थी। थोड़ी बहुत की थी ना? मैंने क्या बताया था? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होता है? ये दुख दर्द का मेजर है, बताया था? हाँ सर। कोई चीज कितना ज्यादा दुखी है इसको मेजर किससे करते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो हम लोग डिटेल में मैंने बात की थी, मैंने आपको फॉर्मूला ये भी बताया था, ग्रेविटेशन में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, है ना? यस सर। या माइनस जी M1 M2 बाय आर बताया था ना? हाँ सर। यस सर। ये बताया था। तो इस फॉर्मूले को अभी यूज नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, मैंने इस ब्लॉक को ऊपर खींचा, पूरे रास्ते में अर्थ इस पर नीचे फोर्स लगा रहा था mg, हाँ या ना? हाँ सर। मैं यस इसको सर। उठा के ऊपर ले गया h हाइट तक, ब्लॉक ऊपर पहुंच गया, है ना? यस सर। यस सर। तो मैं अगर इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहा हूं तो मेरे को जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो कितना होगा? mg को बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? mg। यस। यस सर। यस तो सर। वर्क डन को क्या मैं लिख सकता हूं? F इंटू एच, दैट इज यस इक्वल टू सर। mgh। ये वर्क मुझे करना पड़ा, तो ये वर्क कहाँ गया? ये वर्क चला गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि मैंने जो फोर्स mg लगाया उसको नीचे वाला mg ने बैलेंस कर दिया, तो एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो आएगी नहीं, तो कहाँ गया मेरा वर्क डन? मैंने जो वर्क किया वो एनर्जी के रूप में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। समझ में आई बात? यस सर। मैंने जो वर्क किया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ यस सर। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं, तो वर्क किसमें चला गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी U जो है, इसको कैसे रखते हैं? mgh से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। यही कहना चाहिए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा यू ग्रेविटी। ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पर जीरो माना है, इसलिए यहां पर कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ है? माइनस mgh, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यस पोटेंशियल एनर्जी सर। क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ माइनस mgh, दैट इज प्लस mgh, हाँ या ना?
Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ओके, तो ग्रेविटेशनल हाँ पोटेंशियल एनर्जी सर। समझ में आई? mgh कहाँ से आया? Yes, sir. अब देखो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स। अच्छा अच्छा, उससे पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। पहले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, फिर ग्रेविटेशन वापस से दूसरे फॉर्म पे आते हैं। अगला है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जानते हो सब लोग? हाँ सर। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन की वजह से आता है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से आता है। रबर को खींच के छोड़ दोगे, हो सकता है ना। आप समझिए, अगर आपको मैं कभी यूज किया है इस चीज को? बहुत कम। बहुत कम। सर इसी से वो पत्थर वगैरह खींच के फेंक सर सकते गुलेल बोलते हैं ना इसको। हिंदी में तो गुलेल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या हाँ कहते हैं? सर। क्या कहते हैं? सर स्लिंग शॉट। स्लिंग कहते हैं, है ना? तो ये जो स्लिंग है, स्लिंग में क्या करोगे आप? अगर आप यहां पर इसको पत्थर रख के खींच के छोड़ोगे तो पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है एकदम से, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। वो कहां से आती है? बेसिकली स्लिंग के पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई ना, वो पोटेंशियल एनर्जी स्लिंग आपके इस पत्थर को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अगर आपने इसका यूज नहीं किया तो आपने वो काम तो जरूर किया होगा कि हाथ में रबर फंसा के कागज का गुलेल बनाया था, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हैं। हाँ सर। वो और ये सेम ही तो चीज Yes, है, sir. हाँ या ना? यस सर। ओके, और कहाँ देखते हो आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को? आपने सर कोई टॉय हो गया। ये तो जानते होंगे सब लोग, हाँ सर। है ना? जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या ये बो पूरा का पूरा मुड़ता है कि नहीं मुड़ता? हाँ, sir. हाँ सर। है ना? तो Yes, जब ये sir. बो मुड़ता है तो क्या होता है, उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है डिफॉर्मेशन की वजह से, और जब आप रिलीज करोगे तो क्या होगा? आपका ये जो एरो है ये उस पोटेंशियल एनर्जी को लेकर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके भाग जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. हाँ, यस क्लियर है ना ये एकदम? हाँ सर। ओके, और कहीं देखा है कि आपने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, डिफॉर्मेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी को? सर गाड़ी में। गाड़ी में? सर टॉय कार। टॉय कार। आपका स्प्रिंग वाली वॉच में, स्प्रिंग वाली वॉच जो होती थी ना, जिसमें चाबी भरनी पड़ती थी, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सर। बैटरी नहीं सर। लगती थी, रात को उसमें चाबी भरिए, फिर वो 24 घंटे तक टाइम दिखाएगा, फिर अगले दिन रात को चाबी भरिए, याद मालूम है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर वो वॉच के अंदर स्प्रिंग लगा होता था, स्प्रिंग की एनर्जी से ही वो चलता था, ठीक है? वो अच्छा जमाना था, है ना? एक काम होता था घड़ी में चाबी भरना। और कोई एग्जांपल? सिंपली स्प्रिंग, है ना? हाँ सर। अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर एक ब्लॉक को रखूं, छोटे ब्लॉक, हल्के ब्लॉक को, और उससे स्प्रिंग को दबा के छोड़ दूं, तो क्या ये ब्लॉक सडनली जंप करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। हाँ, sir. कहाँ Yes. से आई वो एनर्जी? बेसिकली इसी स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस ब्लॉक को मिल गई, ठीक है? समझ में आई बात? हाँ, sir. यस सर। देखो, स्प्रिंग आसान है थोड़ा सा, इसलिए मैं आपको स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा चीजें बता देता हूँ। क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग को अगर आप छोड़ दोगे, बस खुला छोड़ दोगे, तो वो एक पर्टिकुलर लेंथ पे रहना चाहता है, हाँ या ना? हाँ, हाँ sir. सर। वो लेंथ पे वो, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है।
इस लेंथ को हम लोग एल नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ। एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ। मतलब स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे नहीं, खींचोगे नहीं, तो ये इसी लेंथ पे रहना पसंद करता है। पर अगर मैंने इसको खींचा, अगर मैंने इस स्प्रिंग को खींचा और खींचकर इसकी लेंथ को एल नॉट प्लस एक्स कर दिया, तो इसमें एक्सटेंशन कितने का आया? एक्स का आया, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो ये स्प्रिंग मेरे हाथों पर जो या जो भी ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट पर क्या एक फोर्स लगा रहा होगा? यस सर। क्या वो फोर्स ब्लॉक पर इधर लग रहा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। दिस फोर्स F इज इक्वल टू के एक्स, जहां के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। हर एक स्प्रिंग के लिए ये अलग अलग होता है, लेकिन हर एक स्प्रिंग के लिए एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है। हर एक ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। के को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या यूं कहना चाहिए? क्या मैं ये बोल सकता हूं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हाँ या ना? नहीं समझे। देखो, अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को माइनस क्यों? माइनस इसलिए क्योंकि आपने, ध्यान दीजिए, आप इसको एक्सटेंड करके इधर ले गए x और फोर्स लगा इधर की तरफ F, आया ना? ओ यस सर। सर x फोर्स तो सर। हम क्योंकि राइट x की के तरफ अपोजिट लगा डायरेक्शन रहे में हैं। लगा है। ध्यान दीजिए, स्प्रिंग बड़ा ही ढीठ किस्म का प्राणी है। उसको खींचोगे तो ये वापस छोटा होना चाहेगा, और दबाओगे तो वापस बड़ा होना चाहेगा, हाँ या ना? इसलिए अगर यस मैं सर। इसी हाँ स्प्रिंग को सर। दबा दूं तो सिचुएशन क्या बनेगी? मैंने इसी स्प्रिंग को दबा दिया, एल नॉट माइनस एक्स। ठीक है? तो अब की बार इसकी लेंथ कितनी होगी? इस पर इसको दबा दिया है, कितने लेंथ से? x लेंथ से। अब मैंने इस पर दबा दिया तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? एल नॉट माइनस एक्स हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। ये x लिखा है मैंने, बहुत छोटा सा लिखा है, जगह नहीं यहाँ पे, इसलिए x लिखा है। इसकी लेंथ एल नॉट माइनस एक्स हुई, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैं इसके साथ में एक ब्लॉक लगा दूंगा तो ब्लॉक पे फोर्स किधर लगाएगा? ये फैलने के लिए लगाएगा। बाहर की तरफ। तो क्या मैं यहां पे भी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि अभी भी फोर्स जो है x के अपोजिट डायरेक्शन में, हमने ब्लॉक को मूव किया इधर की तरफ x, फोर्स लगा इधर की तरफ F, है ना? सर F इक्वल्स टू के एक्स कैसा आया? माइनस के एक्स लिखा है बेटा, माइनस। माइनस के। अच्छा बेटा, मैंने बोला F इज इक्वल टू के एक्स होता है, फोर्स है ना वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। जहाँ के एक कांस्टेंट होता है, हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए एक कांस्टेंट होता है, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है x के, ठीक है? यस सर। ओके, तो हम लोग एनर्जी पढ़ रहे थे, फोर्स पे कैसे आ गए? क्योंकि फोर्स से तो एनर्जी पाएंगे ना अल्टीमेटली। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है U, दैट इज गिवन बाय हाफ के एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाफ कहां से आ गया? के एक्स इंटू एक्स होना चाहिए था ना सर, तो के एक्स स्क्वायर होना चाहिए था ना, ये हाफ कहां से आया? यस सर। यस सर। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इतना ध्यान रखिए। कैसे आता है थोड़ी देर में दिखाता हूं, कैसे आता है एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट यूं समझ लीजिए कि के एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होगा, उससे कम क्यों होगा, ये बता सकता हूं। देखिए, ये आपके स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है? मैं इसको खींच के ले गया x डिस्टेंस आगे तक। जब ब्लॉक यहां पहुंचा है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? कि x पीछे की तरफ, है ना? लेकिन क्या पूरे रास्ते के x ही लग रहा था? नहीं, जब ब्लॉक यहां था तो x छोटा था, फोर्स कम था, यहां पे फोर्स ज्यादा है, हाँ या ना?
हाँ सर। तो पूरे, क्योंकि पूरे रास्ते फोर्स kx से कम था, इसलिए वर्क डन kx स्क्वायर से कम होगा, इसलिए एनर्जी भी kx स्क्वायर से कम होगी। कितनी होगी? हाफ kx स्क्वायर होगी। ठीक है, बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए जीरो एवरेज फोर्स इनटू x कर दिया हमने एक तरीके से, लेकिन उस तरीके से नहीं सोचा तो बढ़िया, क्योंकि आगे जाके आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? हाफ kx स्क्वायर होती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखिए, एनर्जी के सिर्फ यही दो फॉर्म नहीं होते हैं जो अपन ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देखा, और भी कई जगहों पे हम लोग एनर्जी देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो भी एनर्जी है ना, उसको हम अल्टीमेटली जब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम या तो काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके या दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट फिर भी अभी हमारे लिए कई फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी सुना है? हाँ सर, न्यूक्लियर। Yes, sir. कैसे मिलती है हीट एनर्जी? किसी भी चीज को बर्न करने से। किसी भी चीज को जला दो, दो चीजों को रगड़ दो, हाथ रगड़ने से गर्म होता है कि नहीं होता है हाथ? फ्रिक्शन से। है ना? लोहे को पीटने से भी लोहा गर्म हो जाता है, तो उससे भी हीट एनर्जी जनरेट होती है ना? हाँ, है ना? हाँ सर। बेसिकली हीट मिलने पर कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है। किसी चीज को हीट दोगे तो वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसा सीन होता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्या है? केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या होती है भाई? केमिकल रिएक्शन से जो निकलता है। केमिकल एनर्जी जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, खासतौर से एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ये भी बेसिकली एग्जांपल, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल केमिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का क्या है? जला दो। तो जो एनर्जी आपको हीट की फॉर्म में मिल रही थी ना, वो असली में क्या थी? केमिकल एनर्जी थी, जो हीट में कन्वर्ट होकर आपको मिल गई है। समझ में आया बात? आया ना? यस सर। अगला लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? लाइट इज द एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन, लाइट इज द एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जिस एनर्जी की वजह से, उसको क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. ये हमें बल्ब से, ट्यूबलाइट से, अलग अलग चीजों से मिलता है। आग जलाने से भी कुछ एनर्जी लाइट की फॉर्म में मिलती है। हाँ या ना? हाँ सर। नेक्स्ट है हाइड्रो हाँ, एनर्जी। Yes, sir. नेक्स्ट है हाइड्रो एनर्जी। पानी। पानी की वजह से एनर्जी, पानी का काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। मेनली काइनेटिक एनर्जी को हम यूज करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, एक डैम बना के पानी को स्टोर कर लेते हैं बहुत हाइट तक, और वहाँ से जब पानी गिरता है तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो हमें मिल जाती है। ठीक है? समझ में आई बात? यस सर। और कौन सी एनर्जी जानते हो आप? साउंड एनर्जी। ये वो एनर्जी जिसकी वजह से हम न्यूक्लियर। जो दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, है ना? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सब कुछ तो उसी से चल रहा है, पंखा, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, है ना? बल्ब, एसी, कंप्यूटर, सब उसी से चल रहा है ना? ये Yes, sir. कैसे आता है? ये चार्ज के मोशन की वजह से आता है। ठीक है? समझ में आई बात? वैसे तो उसके पीछे और भी लंबी चौड़ी कहानी, पर उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ओहो। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूक्लियस के अंदर से मिलती है। ठीक है? फिशन और फ्यूशन। बेसिकली क्या होता है ना, आप एक चीज सुन लीजिए, थोड़ा अजीब लगेगा बट सुन लीजिए। मास सुना है आप लोगों ने? मास, मास यस सुना? सर। हाँ मास सर। कंजर्व्ड होता है, मालूम है? हाँ, sir. हाँ हाँ सर। यस सर। मास कंजर्व्ड होता है, बहुत बढ़िया बात है। पर मास, अच्छा, एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, अभी हमने पढ़ी नहीं, पर आगे चल के देखेंगे। ठीक है? ठीक है, आगे चल के देखेंगे, एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। ठीक है ना? तो मास भी कंजर्व्ड होता है, एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। पर आइंस्टीन आया, आइंस्टीन ने कुछ धमाके किए और बताया, देखो मास और एनर्जी एक ही चीज है।
मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मास को हम आज भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी को मास में हम अभी तक कन्वर्ट करना नहीं जानते। ठीक, मतलब वी नो कि इट कैन बी डन, बट हम अभी तक कर नहीं पाए हैं। हम ये भी मालूम कि कैसे कर सकते हैं, पर उसको वो चीज़ अचीव करना बहुत मुश्किल। ठीक है, तो या इनफैक्ट मैं गलत ही बोल रहा हूँ, कुछ हद तक हमने कर भी लिया है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने कर भी लिया है, कुछ सर कैसे? छोड़ो से लेकिन मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? कि जो अपने न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो बेसिकली वही है। क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास गायब हो जाता है और वही मास हमें एनर्जी की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, कितनी एनर्जी मिलती है? तो एनर्जी मिलती है हमें E = mc² के हिसाब से, जहां m क्या है, जो मास का, जितने मास का लॉस हुआ वो m है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 9 × 10⁻16 हो गया। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिल सकती है बाय कन्वर्टिंग मास इनटू एनर्जी। हाँ या ना? यस सर। Yes. यही कारनामा हम लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी में कर डाला और इतनी एनर्जी मिली कि पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. सर। चलो, अब इसका बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी जो है ना, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्व तो होती है, पर हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट अप्लायंसेस। हम मैं एक एक करके अप्लायंसेस का नाम लूंगा, आप मुझे बताएंगे कि अप्लायंस आपकी एनर्जी को किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम आएगा। मुझे बताइए, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा? काइनेटिक से इलेक्ट्रिकल। किस फॉर्म को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आई बात? Yes, sir. इसका यस सर। एग्जाम्पल पंखा, मिक्सी, पानी का पंप, वॉशिंग मशीन, कूलर, कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ पंखा, है ना? समझ में आई हाँ बात? सर। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. ओके यस सर। ओके। आपके ड्रिलिंग मशीन का मोटर, कहीं भी मोटर लगा दो। मोटर तो बहुत जगह लगा सकते हैं ना, एरोप्लेन के पंखे में मोटर, है ना? अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिकल टू लाइट। Electrical to light. इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब से हीट भी तो निकलती है Yes, sir. ना? एक्चुअली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है और हीट अल्टीमेटली जाके लाइट में कन्वर्ट होती है। समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. सर। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर। इलेक्ट्रिकल टू हीट। Electric into heat. इलेक्ट्रिकल टू हीट, इसको लाइट में कन्वर्ट नहीं कर रहे हम। कार का इंजन, Electrical to mechanical. केमिकल से कार के मैकेनिकल। इंजन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है, हैं? नहीं, sir. पेट्रोल जलाता है ना वो, हाँ sir, chemical. हाँ सर। क्या होता है? केमिकल से मैकेनिकल। Chemical to केमिकल से mechanical. हीट और हीट से मैकेनिकल। समझ में आई बात? केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आया? कार का इंजन क्या करता है? हाँ sir. बैटरी क्या करता है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल। Chemical to electrical. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। सोलर सेल, लाइट टू इलेक्ट्रिकल। लाइट टू इलेक्ट्रिकल। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल। केमिकल टू हीट टू इलेक्ट्रिकल। समझ में आई बात? हाँ सर। कोयला जलाया तो कोयले की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट में, उस हीट का यूज करके हम लोगों ने स्टीम इंजन वगैरह जो कुछ भी चलाना चलाया, और उसका यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। इनफैक्ट वो भी नहीं, हीट से अपन ने चलाया हाँ, सर। मैकेनिकल एनर्जी, हीट को कन्वर्ट किया मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में। एक्चुअली हीट, हम लोग कभी भी जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम बैटरी, वो क्या होता है, किसी चीज को घुमाते हैं, उसके घूमने से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वो क्या होता है, वो क्लास 10 में समझ में आएगा। अभी के लिए हम लोग किसी चीज को घुमाने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, टरबाइन घूमता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है।
तो टरबाइन को घूमने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? टरबाइन अगर घूमेगा तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में ना। तो हाँ सर। आपका थर्मल पावर प्लांट क्या करेगा बताइए फटाफट? केमिकल टू हीट हीट फिर मैकेनिकल। टू मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। समझ में आई बात? इलेक्ट्रिकल। ओके। यस सर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या करेगा बताया? पोटेंशियल टू काइनेटिक टू मैकेनिकल टू पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिकल। काइनेटिक, पोटेंशियल टू काइनेटिक टू इलेक्ट्रिकल। देखो मैकेनिकल। पोटेंशियल टू काइनेटिक टू, बेटा मैकेनिकल नहीं डालने की जरूरत है ना, क्योंकि काइनेटिक तो पहले ही आ गया ना। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आई बात? यस और सर। ठीक है, तो और भी अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। आपको पूरा रास्ता सोचना पड़ता है कि क्या क्या हो रहा होगा, किस एनर्जी से किस एनर्जी में चीजें कन्वर्ट हो रही होंगी, एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी। ठीक है ना? चलो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए एनर्जी जो है ना, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। समझ में आई बात? Yes, sir. यस सर। Yes, ओके। sir. अब देखिए हमारा जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो होती क्या है? मैकेनिकल एनर्जी सिंपली होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। Potential. ठीक है, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर बीच में कोई अड़चन ना आए, मतलब फ्रिक्शन ना आए, कुछ ऊटपटांग एनर्जी का लॉस ना हो या किसी और फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट ना हो, तो मैकेनिकल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है पूरी तरीके से। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल लिखेंगे और उसमें साथ साथ प्रूफ भी कर लेंगे। प्रूफ भी है, ये एग्जांपल भी है। देखो हमने क्या किया, एक बॉल को पॉइंट ए से छोड़ दिया। ये बॉल गिरी ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे जाके टकरा गई। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया लेट से सी। जब ये ग्राउंड से टकराती है तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी टकराने से जस्ट पहले v थी। ठीक है, समझ में आई बात है ना? यस सर। ये हाइट आपकी कैपिटल एच है। मुझे प्रूफ करना है कि ए से सी तक पूरे रास्ते में हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट थी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। मुझे पूरे रास्ते में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है ये बताना है। इसके लिए मुझे रास्ते का एक जनरल पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, इस टॉप मोस्ट पॉइंट से ए स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर आया। स्मॉल एक्स जो है ये वेरिएबल है। अब स्मॉल एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए बॉल अलग अलग पॉइंट से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। अगर मैं एक जनरल स्मॉल एक्स की वैल्यू से इंडिपेंडेंटली लिख पाऊं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी उतनी है जितनी ए पर थी और उतनी है जितनी सी पर थी, तो क्या मैं प्रूफ कर लूंगा कि मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड? यस सर। ओके, तो अब मैंने Yes, लिखा लेट से ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया 0। तो क्या मैं ए के लिए लिख सकता हूं कि एट ए यू इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच, मास इसका स्मॉल एम है, Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u प्लस के कितना हो जाएगा? सिंपली एम जी इंटू कैपिटल एच। हाँ या ना? हाँ सर। इस पूरे हाँ, रास्ते सर। में इसका एक्सेलरेशन g है, तो Yes, एट sir. b क्या मैं लिख सकता हूं कि u इज इक्वल टू एम
इंटू जी इंटू कैपिटल H माइनस एक्स, हाँ या ना? हाँ या यस ना? सर। और अगर मैं ए से Yes, sir. लेकर बी तक का मोशन कंसीडर करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहाँ का वेलोसिटी v1 मान लेता हूं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v1 स्क्वायर। तो क्या मैं v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx लिख सकता हूँ, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. ये यू स्क्वायर तो जीरो ही है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx मतलब mgx, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो क्या मैं u प्लस k को mg इंटू एच माइनस एक्स प्लस mgx लिख के mg कैपिटल H लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। तो क्या यहां पर भी मैंने बोल दिया कि पॉइंट बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी mg कैपिटल H की है जो कि a के बराबर है, हाँ या ना? हाँ सर। सिमिलरली क्या आप पॉइंट सी के लिए भी प्रूव कर सकते हो कि नहीं प्रूव कर सकते हो? हाँ सर। u प्लस के इज इक्वल टू एम जी एच, ये मैं प्रूफ करके दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाए ये मैं प्रूफ करके दिखा नहीं रहा हूं, पर अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपको पॉइंट सी के लिए भी लिख के सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ए से सी कंसीडर करके। मोशन अभी हमने ए टू बी कंसीडर किया है ना, ए टू सी का मोशन कंसीडर करके आपको पॉइंट सी के लिए भी u प्लस के इज इक्वल टू एम जी कैपिटल एच शो करना होगा, ठीक है? और फिर बोलोगे यू ए इज इक्वल टू यू बी, सॉरी u plus k at a is equal to u plus k at b is equal to u plus k at c, therefore mechanical energy remains conserved, ये आपको लिखना होगा। समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। तो हाँ सर। ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये आप अलग अलग जगह पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बो वाला एग्जांपल बताया था, वहां पे देखा था कि नहीं देखा था? Yes, ध्यान? sir. वैसे ही हम एक सिंपल पेंडुलम में भी इसका कंजर्वेशन देख सकते हैं। सिंपल पेंडुलम में देखिए क्या होगा, ये आपका बॉब है, मास है m। अगर हम इसका ऑसिलेशन देखें तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पर मिल सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। उसके और इधर जाएगा तो इधर एक्सट्रीम तक जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ये देखिए ये जो हाइट का डिफरेंस है ना h, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट A, इसको बोल दिया पॉइंट B, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं A पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 बोल दूँ तो मैं बोलूँगा UA प्लस KA इज इक्वल टू UB प्लस KB, दिस इम्प्लाइज 0 प्लस हाफ m V स्क्वायर इज इक्वल टू UB mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B, वहाँ एक्सट्रीम पॉइंट है, वहाँ पे रेस्ट पे रहता है, प्लस 0, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh, यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ में आई बात? बेसिकली क्या होता है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही चलता रहता है इन सिंपल पेंडुलम। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. तो आपका तो चैप्टर ही खत्म हो गया ये वर्क पावर एनर्जी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. देखो अब मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से दे देता हूं आपको। ये आपके पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ सर।
ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, इसलिए कोई एनर्जी का लॉस, मतलब हीट में कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी, साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी एनर्जी। यहाँ m मास का ब्लॉक है जिसको मैंने वेलोसिटी u से उधर फेंक दिया, ठीक है। मुझे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी आज की। कोई बताएगा मुझे? कैसे सॉल्व करेंगे, कोई आइडिया देगा? F is equal to minus kx। सबसे पहले तो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहां मान लिया 0, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता एनर्जी कंजर्वेशन से? यही इक्वेशन यूज करनी होती है हमें एनर्जी कंजर्वेशन में। क्या 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 इक्वेशन, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल, ठीक है। अब ये जो u इनिशियल है इसके दो पार्ट्स हैं, u ग्रेविटेशनल और u स्प्रिंग, है ना। फाइनल में भी दो पार्ट है, u ग्रेविटेशनल और u स्प्रिंग। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. Yes अब sir। अब पहले इनिशियली मैंने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मानी इस लेवल पे कितनी मान ली, 0 मान ली है। Yes, sir. Yes इनिशियल sir। स्प्रिंग एनर्जी कितनी मानी मैंने, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन तो है नहीं, नेचुरल लेंथ पे है, तो कितनी होगी, ये भी 0 होगा, राइट? हाँ या ना? Yes sir। Yes, sir. इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी इनिशियल नहीं, फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही, तो हाइट में तो कोई डिफरेंस आया नहीं, तो फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ही रह जाएगा। और अगर मैक्सिमम कंप्रेशन x माना है तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल हाफ k x स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल प्लस स्प्रिंग दोनों ही 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की तो 0 प्लस पर स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम कंप्रेशन पर, देखिए अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0। Zero. क्यों? क्योंकि वहां से लौट रहा है, उससे आगे तो जाएगा नहीं। वैसे ही स्प्रिंग का जब मैक्सिमम कंप्रेशन है वहां से तो लौटेगा ना, Yes, sir. हाँ सर। वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, 0। 0। समझ में आई बात? सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट ऑफ m बाय k, आंसर। समझ में आई बात? हाँ या ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ और अच्छे, कुछ आपके जो बुक है उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, शायद हम लोग शुरू कर पाए वो क्या नाम है उसका, एडवांस वाली क्लासेस, ठीक है। सर मेरे 2 क्वेश्चन में डाउट है, क्या मैं अभी भेज सकता हूँ सर व्हाट्सएप में, या फिर नेक्स्ट क्लास भेज नेक्स्ट दूं? क्लास में ले लेंगे बेटा, ठीक है सर। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक Bye, बेटा, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।